औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सबको मेरी आवाज़ लाउड एंड क्लियर आ रही होगी। लास्ट टाइम हमने 436 नंबर हदीस तक फिनिश किया था। और आज इंशाल्लाह काउंटिंग तो मैंने ये हिसाब लगाया हुआ था कि हम छः छः हदीसें करेंगे, लेकिन हो सकता है आज हम छः से ज़्यादा करें, क्योंकि आज जो हदीस हमारे पास हैं उसमें रूलिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, छोटी सिंपल हदीस हैं। और आई होप कि हम 7 या 8 हम कर लेंगे इंशाल्लाह आज। तो आप सब अपने अपने पीडीएफ्स को देख लीजिए, और नोटबुक्स में जो भी अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो साथ साथ बना लें। अच्छा, एक पॉइंट जो लास्ट लेक्चर में गलती से मेरे मुंह से निकला था, क्योंकि वो फ्लो में जब मैं आपको चीज़ समझा रही थी तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैंने क्या कहा है, लेकिन एक स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया, तो फिर वो जब मैंने लेक्चर की रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी तो उसके अंदर एक एरर था कि जब मैं आपको गुस्ल का तरीका बता रही थी, डिसीज का यानी मैयत के गुस्ल का तरीका बता रही थी, तो उसमें मैं आपको बार बार ये कह रही थी कि जो गुस्ल का तरीका है वो वही होगा जैसे हम सुन्नत का गुस्ल करते हैं। यानी जो मैयत का गुस्ल है उसमें वज़ू वाला जो सेक्शन स्पेशली जो था वो वैसे ही था जैसे हम नॉर्मली वज़ू जिंदा हालत में करते हैं, सिवाय इसके कि हमने ये बात की थी कि जब हम जिंदा हालत में होते हैं तो हम कुल्ली के लिए मुंह में पानी डालते हैं और फिर पानी बाहर निकालते हैं, और इसी तरह नाक में पानी चढ़ाकर पानी बाहर निकालते हैं। लेकिन जो डेड बॉडी है उसके लिए हम, क्योंकि उसके मुंह के अंदर बॉडी के अंदर हम पानी नहीं एंटर कर सकते, तो उसके अंदर हमने कहा था कि या तो कॉटन बड्स या रुई गीली करके उसका पानी निचोड़ के वो इस्तेमाल होगा। और जो वज़ू का तरीका है वो एग्जैक्टली सेम होगा। तो मैंने गलती में फ्लो में कह दिया था कि मसा नहीं होगा, लेकिन मसा भी होगा। यानी आपका जो सारा वज़ू का, और जो जैसे हम नॉर्मली जनाबत का गुस्ल करते हैं या पीरियड्स का गुस्ल करते हैं, जो कि हमारी मेजर रिचुअल इम्प्योरिटी हटाता है, एग्जैक्टली वही गुस्ल का तरीका डिसीज्ड का भी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली डिसीज्ड क्योंकि एक तो खुद नहीं कर रहा होता, प्लस ये कि वो लेटा हुआ होता है, वो पानी बाहर नहीं निकाल सकता, तो इसलिए इस तरह की चीज़ों में हमने ख्याल करना है कि पानी जिस्म के अंदर ना जाए और सतर ना खुले। ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, यानी हमने ये बात की थी कि चादर ऊपर से डलेगी और हाथ पे ग्लव्स होने ज़रूरी हैं, क्योंकि जो मैयत का सतर है वो वैसा ही होगा जो जिंदा इंसान का सतर है। तो जैसे हम अपनी जैसे माँ बहनों की जो बॉडी है उसका हम वैसे, जैसे हम फीमेल हैं, फीमेल टू फीमेल बात कर रहे हैं, कि हम अपनी माँ के पेट को या थाइस को नॉर्मली हाथ नहीं लगाते, क्योंकि वो सतर है। नाफ से घुटने तक का एरिया स्ट्रिक्ट सतर है, औरत से औरत का पर्दा है। लेकिन जैसे हम थाइस पे या नॉर्मली हाथ इस तरह लगाते हैं, अनटिल अनलेस के खुदा न खास्ता जो हमने मुख्तलिफ सिचुएशंस डिस्कस की हुई हैं दूसरे और लेक्चर्स के अंदर, तो लिहाजा सतर का कवर रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट ये है कि एक जो मैयत का गुस्ल है उसमें चादर के नीचे से हाथ डालना है आपने, चादर के ऊपर से पानी डालना है, और चादर मोटी और ऐसी हो, वाइट कलर की कोशिश ना करें कि जो गुस्ल के वक्त चादर ना लें, क्योंकि वाइट चादर जो है वो चिपक जाती है जिस्म के साथ और जिस्म नज़र आएगा। ठीक है, तो ये एक मुझसे मिस्टेक हुई थी, और रिकॉर्डिंग में उसको डालने का मकसद ये है, ऑल्दो कि मैंने ग्रुप में तो आपको क्लियर कर दी थी, कि ताकि ये कि अगर फ्यूचर में कोई बाद में भी, सालों बाद भी अगर कोई लेक्चर सुन रहा है तो वो इस बात में कहीं वहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाए। सो हम शुरू करते हैं। 437 नंबर हदीस पे आ जाएं आज। 36 नंबर तक हमने की थी उम्मे अतिया वाली, ठीक है, ये हमने रूलिंग सारी पढ़ ली थी। और आज इंशाल्लाह हम 437 पे आ जाएं। 437 नंबर हदीस हमारे पास है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। ये रिवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अब ये एक जगह का नाम है सहूलिया। इसके सहूलिया जो है वो इंग्लिश में जब हम देखते हैं तो यमन का एक बस्ती है या एक जगह है, यमनाइट लिखा हुआ है, देखें आप इसमें। लेकिन इसको मैं आपको खैर ट्रांसलेशन आगे और बता देती हूँ कि इसमें एक और ऑप्शन क्या है। इसके इन्होंने जगह का नाम करके सहूलिया के साख्ता सूती सफ़ेद रंग के 3 कपड़ों में कफन दिया गया, जिसमें कमीज और पगड़ी नहीं थी। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। ठीक है, सो अब ये जो वर्ड यूज़ हुआ है, जो अरबी में भी अगर आप देखें आपके पास पीडीएफ में सहूलिया का वर्ड यूज़ किया गया है। ये एक तो इसमें नोशन ये है कि ये यमन का कोई बस्ती या कस्बा था जहाँ का स्पेशल, जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं कि फैसलाबाद में टेक्सटाइल मिल्स हैं, तो फैसलाबादी कॉटन या इस तरह करके लाइलपुर कहा जाता था उसको, फैसलाबाद को पहले। तो उसका कपड़ा बड़ा मशहूर था। सो लिहाजा ये उस ज़माने में कोई कपड़ा जो मशहूर उस जगह का, यमन की जगह का था, कॉटन वो था। और कुछ जो इसमें लोग हैं जो कॉल हैं वो ये कहते हैं कि ये धोबी की तरफ भी मंसूब किया गया, यानी धुला हुआ साफ सुथरा पाक साफ कपड़ा जो है उसको कहा गया है। सो ये दोनों इसके ऊपर राय हैं। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक तो 3 पीसेस कपड़ों की बात हो रही है, यानी जो
अनस्टिच्ड है वो 3 पीसेस क्लॉथ है, और साथ में कोई कमीज या टर्बन नहीं है। ये टर्बन क्या थी? पगड़ी, जो अमामा भी जिसको कहते हैं, सर पे बांधने की, क्योंकि वो एक जीनत की चीज़ थी, वो एक नेसेसरी चीज़ नहीं थी जो जिस्म को ढांपने के लिए होती है। सो बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है, और इसके अंदर जो रूलिंग्स हैं वो आपको छोटी छोटी सामने चार नज़र आ रही हैं। कि पहली चीज़ तो ये कि कोई भी आप जो कफन है वो किसी भी रंग का हो सकता है। अगर किसी की मजबूरी है, नहीं है कपड़ा कोई, तो हमने ये बात की थी कि वो धुला हुआ पुराना कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि नया हो। लेकिन वाइट कलर का, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें ये वाइट सफ़ेद का मेंशन किया गया है, तो वाइट जो कपड़ा है वो प्रेफरेबल है, हाईली रिकमेंडेड है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी के पास नहीं है, कोई अगर अफोर्ड नहीं करता कफन वगैरह किसी अपने प्यारे का, तो वो फिर कलर्ड में भी कर सकता है, लेकिन वाइट जो है वो हाईली रिकमेंडेड है। पहली चीज़ इसमें आपने ये याद रखनी है। और नॉर्मली अब हमने जितनी भी लोगों की देखी हैं मैयतें, वो वाइट में ही होती हैं। सेकंड, इसके अंदर पॉइंट हमें समझ आता है कि 3 जो पीसेस हैं वो मर्दों के लिए हैं। वैसे तो औरतों के लिए भी 3 हैं, लेकिन कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं कि औरतों के लिए 5 पीसेस हों, जिसके अंदर सीना बंद यानी चेस्ट पे एक पीस रख दिया जाता है, पीस ऑफ क्लॉथ, और एक फोरहेड, सॉरी जो बाल हैं आपके, जैसे हिजाब होता है उसको कवर करने के लिए। तो इसमें दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। रिसेंटली मैं सुन रही थी कि कोई एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट है जिन्होंने औरतों को भी 3 कपड़ों के अंदर करना शुरू किया। नहीं, वो जो बेसिक वाली जो चादर है वो उसी को यानी जो लपेटते हैं तो वो सर पे से घुमा के इस तरह कर देते हैं कि वो हिजाब हो जाता है। सो लिहाजा 3 या 5 ये दोनों राय मौजूद हैं। 3 तो मिनिमम 3 हो और मैक्सिमम 5 हो। औरतों के लिए 5, मेन के लिए 3। और इसके अंदर एक और आपने याद रखनी है कि एक्सेप्शन ये है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही गरीब है, यानी वो 3 कपड़े भी नहीं अफोर्ड करता, तो हम आगे हदीसें पढ़ेंगे, कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई थी, या जैसे हम फ़लस्तीन में देखते हैं कि अब इतनी ज़्यादा मैस लेवल पे मैयतें होती हैं, इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज़ होती हैं, तो कपड़ा ऑब्वियसली वहाँ पर हालात खाने पीने को नहीं है, तो कपड़ा इधर कितना होगा वहाँ पर। सो उस केस में सिंगल पीस के अंदर भी हो सकता है। लेकिन हाईली रिकमेंडेड, यानी यहाँ पर जो इस हदीस से हमें हाईली रिकमेंडेड पता चल रहा है कि वाइट कलर में हाईली रिकमेंडेड है, और मिनिमम 3 पीसेस में हो। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, तो एक जो पूरा पीस है वो उसके अंदर भी दफनाया जा सकता है, उसके अंदर भी कफन किया जा सकता है। बल्कि कुछ मौके जो है वो हम जब सीरत नबी पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे भी सिचुएशन आई कि सहाबा को जब दफनाना था तो कपड़ा एक ही था, और इस तरह साइज भी इस तरह ही था कि अगर वो सर ढकते थे तो पैर खुल जाते थे, और पैर ढकते थे तो सर खुल जाता था। तो उस केस में फिर सर ढक के, और पैरों को जब जब कब्र के अंदर रखा गया तो पैरों के ऊपर कोई घास टाइप सी, जैसे वो झाड़ी जड़ी बूटी या झाड़ी टाइप होती है, वो डाल के और उसके बाद दफना दिया गया। तो लिहाजा एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कलर में भी आप कोई भी कलर ले सकते हैं, और प्लस ये कि मिनिमम एक कपड़ा कर लें। हाईली रिकमेंडेड 3 है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर हमारे पास ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पेशली इसमें मेंशन है, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किया है कि कोई शर्ट या हेड पीस नहीं था। शर्ट से मुराद ये कि कोई स्टिच्ड गारमेंट नहीं था, यानी आप ये समझें कि कोई कमीज़ या इस तरह की चीज़ नहीं थी। ऑल्दो के हम आगे भी हदीसें पढ़ेंगे, और पीछे भी हमने फिर ये मुख्तलिफ हदीस जो पढ़ी हैं उसमें हमने एक चीज़ नई जो पढ़ी थी, जो कि हमें यूजली नहीं पता होती नॉर्मली लोगों को, कि किसी का उतरा हुआ, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दिया था तो वो साफ तहबंद थी, अपनी बेटी के लिए दिया था। सो उसमें तो खैर वो बरकत वाला एलिमेंट था, हम बरकत वाले एलिमेंट से नहीं बात कर रहे, लेकिन किसी का उतरा हुआ, यानी अगर किसी के पास कफन नहीं है तो किसी का दुपट्टा या शॉल वो भी इस्तेमाल हो सकती है खातून की, ये हमने लास्ट टाइम बात की थी। इसी तरह अगर कोई, जैसे हम आगे एक हदीस पढ़ेंगे उसके अंदर भी ये देखेंगे कि अगर नहीं है कपड़े, आपके पास ओपन पीस नहीं है, तो फिर आप स्टिच्ड भी बना सकते हैं कोई साफ़ सुथरी शर्ट एज अ कफन। ठीक है, तो ये अब आगे जो हदीसें आएंगी आज की, जो हम इंशाल्लाह हदीसें पढ़ेंगे उसके अंदर ये बात देखेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता भी किसी को दिया था। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन ये डायर नेसेसिटी के अंदर है। नॉर्मली आप सीधा साफ वाइट कलर का कपड़ा लेंगे, नया हो सकता है तो बेस्ट है, नहीं है नया तो धुला हुआ साफ़ सुथरा हो, और 3 पीसेस हों। अगर 3 पीसेस नहीं अफोर्ड करते, मसला है, कोई दिक्कत है, कोई नेसेसिटी की सिचुएशन है, मजबूरी है, तो एक पीस के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हदीस के अंदर हमें इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मिलती। आपने याद ये रखना है कि रिकमेंडेड क्या है और ज़रूरी क्या है, क्योंकि कभी कभी फिर इस तरह होता है कि आपसे अगर कोई बंदा मसला पूछता है और आप देख रहे हैं कि वो उस हालात में नहीं है, वही अगेन मैं फ़लस्तीन वाली एग्जांपल दूंगी कि आप देख रहे हैं कि वो सिचुएशन इस तरह की है जहाँ पर 3 पीसेस अफोर्ड करना या जो भी लग्जरी है या रिकमेंडेशन है उसको भी वो बेचारे इस वक्त नहीं पूरा कर पा रहे, तो उस केस में फिर आप जब रूलिंग बताएंगे तो आप उसको ये बताएंगे कि अगर आपकी बहुत कोई मजबूरी है तो उस केस के अंदर आप एक कपड़े में भी दफना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है कपड़ा तो फिर एक कपड़े में ही इस तरह लपेट दें, कि मैंने आपको जैसे सहाबा की सिचुएशन बताई कि उसमें फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सर ढक दो, पैर के ऊपर घास
या जो जड़ पत्ते थे वो डाल दिए उन्होंने। तो इस तरह की भी अल्लाह ना करे किसी के साथ सिचुएशन हो, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए। 438 नंबर हदीस पे हम आ जाते हैं। 438 नंबर हदीस हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। ये बताते हैं कि अब्दुल्ला बिन अबी हब, जस्ट सेकंड, अब्दुल्ला बिन अबी जब, सॉरी, अब्दुल्ला बिन उबय, यस यस यस, सॉरी, अब्दुल्ला बिन उबय जब फौत हुआ, ठीक है, ये हिपोक्रेट्स का जो लीडर था, ये उसकी बात हो रही है। और अब अब्दुल्ला बिन उबई जब फौत हुआ तो उसका बेटा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमीज इनायत फरमा दें कि मैं इसमें इसे कफन दे दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज उतार कर इनायत फरमा दी। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। ठीक है, अब ये जो हदीस है ये मैंने आपको बताया था कि अभी पिछले हम जो बात करते हैं कि कमीज वाली चीज भी हो सकती है। अगेन वही बात कि यहाँ पर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने इसलिए मांगी थी क्योंकि ब्लेसिंग के लिए, या वो जो अजाब कब्र वाली चीज़ है उससे बचने के लिए। लेकिन खैर इसकी हम डिटेल देखते हैं पहले कि ये जो अब्दुल्ला इब्ने उबय था, ये हेड ऑफ हिपोक्रेट्स था, यानी हमें पता है कि ये जो मुनाफिकीन थे मदीना में उनका सरबराह था। और इसने बहुत सारी मुसलमानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसके अंदर जो मशहूर इसके वाक़या हैं उसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया था वो भी प्राइमरीली इसने लगाया था, और फिर बाकी लोगों ने, यानी हवा इसने दी थी, पॉइंट इसने पेश किया था, और उसके बाद बाकी लोगों ने फिर इनपुट उसके अंदर डालना शुरू किया था। इसी तरह ओहद के मकाम पे भी इसने तकरीबन 250 जो मुसलमान थे जो साथ वहाँ पर जंग लड़ने के लिए गए थे उनको वरगला के उनको ओहद के टाइम पे वापस ये मदीना ले आया था। और कहीं ना कहीं इसको हमेशा ये होता था कि मुसलमानों, क्योंकि दिल के अंदर जो है वो निफाक था, तो प्राइमरीली इसने हमेशा यही बात करना होता है कि ओहद की, बैटल ऑफ ओहद है। अजरा आप बीच में मैसेज नहीं करो, मैं क्योंकि आपके मैसेज देखने लग जाऊंगी तो फिर मैं लेक्चर खराब हो जाएगा। ठीक है, सो 250 के करीब जो है ना वो लोग इसमें से वापस आ गए थे। अच्छा, अब इसके अलावा अ, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, क्योंकि मेरा फिर फ्लो ब्रेक हो जाता है, मैं क्योंकि सामने से पॉइंट सामने से देख के रखी होती हूँ, मेरे पास नोट्स नहीं होते कोई, मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रही होती हूँ। ठीक है, सो द पॉइंट इज दिस के पहली चीज तो ये कि हमें ये समझ आती है कि ये जो उनका बेटा था, उस शख्स का बेटा था, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके बात की थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब आके उसने बात की तो इससे हमें एक पॉइंट ये मिलता है कि जो डिसबिलीवर्स हैं या मुनाफिकीन जो थे, वो उनके केस में औलाद और बाप का जो रिलेशनशिप था उसके अंदर प्यार मोहब्बत उस तरह नहीं होती थी। लेकिन क्योंकि इस्लाम हमें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी से भी हमें ये पता चलता है कि इस्लाम हमें ये बात समझाता है कि आपने, चाहे माँ बाप आपके मुनाफिक हैं, वैसे आप आजकल के दौर में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पुराने ज़माने की बात है, या काफिर हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन मेरे अपने टीचर जो साटेम हम्बल हैं उनके पेरेंट्स अभी तक डिसबिलीवर्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इस्लाम हमें ये समझाता है कि माँ बाप चाहे काफिर हैं या चाहे मुनाफिक हैं, चाहे जो भी हैं, लेकिन माँ बाप का एहतराम, माँ बाप की मोहब्बत दिल से नहीं ख़त्म होनी चाहिए। सो लिहाजा ये जो उनका बेटा था वो स्पेशली आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उसको अपने बाप की हालत तो पता थी, तो उसने आके अपने बाप के लिए, अपने फादर के लिए जो अजाब कब्र है उसका उसको माइंड में चीज़ थी, और उससे बचाव के लिए या कबर की जो महफूज प्रोटेक्शन के लिए उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कुर्ता मांगा था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मुसलमान, जो इस्लाम पे लोग चलते हैं, वो अपने पेरेंट्स का, चाहे वो पेरेंट्स कितने ही बुरे क्यों ना हो या डिसबिलीवर ही क्यों ना हो, जो पेरेंट्स के हुकूक हैं उनका वो ख्याल रखते हैं। थर्ड पॉइंट इसके अंदर हमें ये है कि हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो सहाबा थे, जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी हमें बताया था, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता यूज़ करती थी, जो अब गाउन टाइप था वो यूज़ करती थी। तो सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बिलोंगिंग्स थी, यानी उनकी जो जैसे हमने बात की थी कि वज़ू का पानी जो उनका गिरता था वो इस्तेमाल करते थे, तो बरकत के लिए या ब्लेसिंग के लिए वो इस्तेमाल करते थे। और यही वो चीज़ है कि यहाँ से उन्होंने जो कुर्ता मांगा था। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि ज़रूरत के तहत कपड़ा जो कफन के लिए इस्तेमाल किया जाए वो स्टिच्ड भी हो सकता है, बस उसको पाक साफ होना चाहिए, यानी उसके ऊपर कोई निजासत या कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, लेकिन स्टिच्ड भी, यानी अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर स्टिच्ड कपड़ा या शर्ट को भी कफन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है।
अब ये जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये पता था कि ये मुनाफिक है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों अपना कुर्ता उनको दिया, तो इसके ऊपर दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन हमारे पास ये आती है, ओपिनियन है बेसिकली। एक ओपिनियन ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बेटे को मोटिवेट करने के लिए ये बात की थी कि अपना जो उन्होंने मांगा था, बेटे ने मांगा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया, तो मोटिवेशन जरूरी थी क्योंकि जो बेटा था वो एक अच्छा मुसलमान था, सो लिहाजा उसको मोटिवेट करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ता दे दिया था। दूसरी जो हमारे पास राय है वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बदर के मौके के ऊपर जो मुख्तलिफ वहाँ से जो मक्का से कैदी आए थे, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शामिल थे। और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो उस वक्त ऑब्वियसली इस्लाम नहीं लाए थे, तो उनका कद थोड़ा लंबा था, तो उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे उस टाइम पे। उसने जो ये अब्दुल्ला इब्ने उबय है, इसने अपना कुर्ता हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहनने के लिए दिया था। और वो जो एहसान, एक आप समझें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद था कि उसने उस वक्त अपनी शर्ट दी थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर उसके मरने के बाद अपनी शर्ट देकर एक तरह से वो एहसान वापस किया था। ठीक है, तो ये दोनों ओपिनियंस हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, इसमें हमें ये लगता है कि ये जो ये हदीस से आप पढ़ते हैं, तो इसके अंदर हमें ये लगता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन्होंने शर्ट मांगी, तो बेसिकली ये दफनाने से पहले मांगी है। लेकिन बुखारी के अंदर जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हमारे पास एक और हदीस है जिसके अंदर ये बताया गया है कि जब कब्र में उसको उतार दिया तो फिर बेटे को उस वक्त फौरन ध्यान आया, अभी मिट्टी नहीं डाली थी, सिर्फ उतारा था कब्र में, तो उस वक्त उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर ये आके ये मांगा फौरन, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता दिया, तो कब्र से उसको वापस निकाल के, नहीं अभी मिट्टी नहीं डाली, कब्र बंद नहीं की, सिर्फ मिट्टी में मुर्दे को उतारा गया था, और उसको फिर याद आया तो वो निकाल के उन्होंने फिर दोबारा उसको ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कुर्ता था ये पहनाया। सो इससे उलमा एक और पॉइंट ये निकालते हैं कि अगर कोई ज़रूरत हो या कोई इस किस्म की सिचुएशन हो जाए, कब्र, आप ये याद रखें बार बार कि कब्र बंद नहीं की थी, कब्र में सिर्फ उतारा था उसको। ठीक है, सो इस केस में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कब्र से वापस बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, सो ये एक रूलिंग इसके अंदर जो आपने याद रखने वाली बात है वो एक तो ये कि स्टिच्ड शर्ट भी यूज़ की जा सकती है इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई अगर ज़रूरत हो तो ये वाला काम भी किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट आपने इसमें ये याद रखना है कि अगर खुदा ना खास्ता कभी इस तरह की सिचुएशन आए कि कब्र के अंदर उतार दी गई है बॉडी को, और उसके बाद अगर कोई ज़रूरत फील होती है तो कब्र से बाहर निकाला जा सकता है, कब्र बंद नहीं की अभी, अभी सिर्फ अंदर उतारा था। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट इसमें याद रखने वाली है। बाकी ऑब्वियसली एक सिचुएशन है, सिचुएशन अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी अपने जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ये देखते हैं कि हम बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पुरानी हदीसें आगे भी डिफरेंट बाबों के अंदर यूज़ हो रही होती हैं, तो हम वही वाकया फिर रिपीटेडली यूज़ करते हैं। जैसे हम आगे इंशाल्लाह जब एक हदीस पढ़ेंगे जिसमें जो मस्जिद में जो एक खातून थी जो झाड़ू लगाती थी, जो मस्जिद नबवी में, उनके बारे में एक भी हदीस पढ़ेंगे जो कि हम आई थिंक थर्ड टाइम पढ़ेंगे वो उन खातून के बारे में। सो ये एक हदीस है 438 नंबर। अब आ जाते हैं हम 439 नंबर। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, अब 439 नंबर हमारे पास है इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद लिबास ज़ेबतन किया करो, ये तुम्हारे मलबूसात में बेहतरीन और उम्दा लिबास है, और अपने मरने वाले को भी इसमें कफन दिया करो। निसाई के अलावा इसे पांचों ने रिवायत किया है और तिर्मिजी ने इसे सही करार दिया है। अच्छा, अब पांचों का जब जिक्र आएगा तो पुराने स्टूडेंट्स को ये याद होगा, लेकिन मैं नए वालों को ये दोबारा याद करा दूं कि जब हम चार का नाम लेते हैं, जब हम कहते हैं फोर ने, यानी चारों, चार इमामों ने या चार किताबों के अंदर ये जिक्र है, जब यहाँ पर हाफिज इब्ने हजर जब अपनी बुलुगुल मराम के अंदर फोर का वर्ड यूज़ करते हैं, तो फोर का मतलब होता है सुनन निसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा और जामे तिर्मिजी। ठीक है, ये चार किताबें जब आप फोर का वर्ड जब आप देखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर तो ये चार होंगी। और जो आपकी पांच, जब पांच का वर्ड यूज होगा तो मुस्नद अहमद होगा उसमें। ठीक है, तो ये मैं दोबारा आपको नाम गिनवाती हूँ नए स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर चार लिखा होगा तो चार का मतलब है, यानी फोर अगर आपका इस जगह पे, ये देखें ये इस जगह पे मैं कर्सर से आपको बता रही हूँ कि अगर ब्रैकेट के अंदर यानी हदीस के बाद अगर फोर यहाँ पर लिखा आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि फोर बुक्स कौन सी हैं आपकी, जामे तिर्मिजी है, अबू दाऊद है, निसाई है और इब्ने माजा। अगर पाँच, फाइव लिखा आ रहा है जैसे कि यहाँ पर लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि फाइव बुक्स जब कहा जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी ये जो फोर मैंने जिनके नाम बताए और साथ मुस्नद अहमद, तो बेसिकली वे कह रहे हैं कि फाइव, यानी ये सेट्स हैं, आप एक तरह से समझें सेट्स उन्होंने बनाए हुए हैं। तो जब फाइव का वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये पांच बुक्स का नाम लिया जा रहा है, लेकिन निसाई में नहीं है ये। ठीक है, सो निसाई में नहीं है इसलिए उन्होंने साथ लिख दिया कि फाइव वाले सेट के अंदर है लेकिन निसाई में नहीं है, और ये हदीस सही है।
अच्छा, अब इसके अंदर भी कोई लंबी चौड़ी रूलिंग्स नहीं है, सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली चीज तो ये कि जो सफेद रंग है वो पसंद किया गया है कपड़ों के लिए, मर्दों औरतों दोनों के लिए पसंद किया गया है। लेकिन ऑब्वियसली औरतें क्योंकि जरा जेबो आराइश और जीनत वाली चीज है, तो औरतें ऑब्वियसली हर कलर पहन सकती हैं। मर्दों के केस में हमने बाबुल लिबास में पढ़ लिया था कि प्योर रेड या प्योर जो सेफ्रॉन कलर है वो पहनना मना है। ठीक है, ये प्योर रेड से मुराद ये कि अगर फुल रेड किसी ने पहन लिया मर्द ने तो वो मना है। उसमें आप कलर जैसे ब्लैक और वाइट ब्लैक और रेड पहन सकते हैं, या रेड शर्ट के साथ वाइट जीन्स अगर कोई पहनना चाहे इस तरह पहन सकते हैं। और इसी तरह सेफ्रॉन कलर जो कि बुद्धिस्ट या हिंदू जो प्रीस्ट होते हैं उन्होंने पहना होता है, वो मुसलमान मर्दों को पहनना मना है, औरतें पहन सकती हैं। सो वाइट क्लोथिंग को पसंद किया गया है। इसीलिए आप ये देखें कि जो अहले किताब के जितने भी प्रीस्ट होते हैं, यानी जो क्रिश्चियन आपके जो ये होते हैं पोप वगैरह हैं ये भी वाइट पहनते हैं। इसी तरह रबीज जो हैं इनके जो यहूदियों के हैं वो भी वाइट पहनते हैं, ऊपर से उन्होंने ब्लैक कोट पहना होता है, बट यूजुअली उनका जो इनर होते हैं यानी कपड़े जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, और इसी तरह हमारे भी जो उलमाए कराम है वो वाइट पहनते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसिकली वाइट क्लोथिंग को पसंद किया है हमारे लिए। और इसी तरह उन्होंने कहा है कि जो मुर्दा हैं वो हमने अभी पिछली हदीस पिछली से पिछली वाली में मैंने आपको बता दिया था कि मुर्दे के लिए भी यानी डिसीज के लिए भी कफन में बेहतरीन ये है, रिकमेंडेड ये है कि आप वाइट पहनाएं, लेकिन वाइट के अलावा अगर कोई अब नहीं अवेलेबल तो आप कोई और कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें ये समझ आ गई कि ये एक अच्छा और मोतबर कलर है। और बाकी अहले किताब के जो प्रीस्ट और उनके जो रिलीजियस लोग हैं वो भी वाइट कलर ज़्यादा पहनते हैं। और मुसलमानों में भी हमने देखा है कि जितने भी हमारे जो इमाम वगैरह होते हैं वो भी वाइट पहनते हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक और पॉइंट इसमें आपने याद ये रखना है कि बाकी कलर्स को पहनने को मना नहीं किया गया। यानी वाइट को रिकमेंड करने का मतलब ये नहीं है कि मर्द, एक्सेप्ट जहां पर स्पेशली आपको बता दिया जाए कि ये हराम है, अदरवाइज पहनना सारे कलर परमिसिबल हैं मर्दों को। औरतों को तो हमें पता ही है कि सारी परमिसिबल हैं, लेकिन मर्दों को भी सारे कलर परमिसिबल हैं। तो अगर कोई लाइट ग्रीन या लाइट ब्लू या नेवी ब्लू या कोई और कलर मर्द पहन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई लेस वो हो गया है, मतलब उसको कोई गुनाह हो गया है। बट रिकमेंडेशन का मतलब है मुस्तहब। यानी इसका अगर कोई शख्स ये सोचता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें हदीस में कहा है और हमें रिकमेंड किया है कि अल्लाह ताला को पसंद है और मैं वाइट कपड़े पहनूंगा क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला को पसंद था, तो ऑब्वियसली उसको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई शख्स कोई और कलर के कपड़े पहन लेता है तो उसको गुनाह नहीं मिलेगा, अनटिल अनलेस कि वो प्योर रेड या प्योर सैफरॉन पहन रहा है जिसका जो प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वाइट रिकमेंडेड है, बट हराम हलाल का मसला नहीं है यहाँ पर। ये रिकमेंडेशन है, मुस्तहब एक चीज़ की बात हो रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, ये देखें बिल्कुल छोटी छोटी हदीसें 440 नंबर की। 440 नंबर जो है हमारे पास जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से आ गई है। जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई अपने भाई को कफन दे तो इसे अच्छा कफन देना चाहिए। मुस्लिम की हदीस है। अच्छा, उर्दू में तो ये यहाँ तक ही लिखी हुई है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश की sunnah.com से, क्योंकि मैं कॉपी करती हूँ आपकी पावर पॉइंट के लिए, तो इसकी डिटेल इन्होंने इंग्लिश में वैसी दे दी है कि क्लीन कवरिंग द होल बॉडी बट नॉट नॉट नेसेसरली एक्सपेंसिव एज दिस इज डिसलाइक्ड। मुस्लिम की है हदीस। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास दो पॉइंट है। पहली चीज़ तो ये कि आजकल माशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुसलमान इतने वेल ऑफ हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट हर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कंट्री में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ऐसे लोगों का ख्याल कर रही हैं, ऐसे लोगों का जो ऑब्वियसली जो अफोर्ड नहीं करते या जो लवारिस होते हैं उनको भी वो कफन दफन और गसल का इंतज़ाम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो चाहे नॉन मुस्लिम, यानी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर भी इस्लामिक सेंटर्स वगैरह, जो मुस्लिम अगर किसी की लावारिस डेथ हो जाए या कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो उसके लिए सारे जो वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, अगर जो ऑर्गेनाइजेशन उसके पास पैसे ना भी हों तो चैरिटी जमा करके वो उसके इंतज़ाम कर देते हैं। सो माशाल्लाह इस वक्त जो हमारे पास पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो मुख्तलिफ ईदी है, छिपा है, इस तरह के सैलानी वाले हैं, ये बहुत सारे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि जो लोग अफोर्ड नहीं करते उनके गुस्ल और कफन दफन का इंतज़ाम करते हैं। तो उसके अंदर हमें जो बात बताई गई है वो ये है कि जब जब भी अपने भाई का यानी किसी भी मुसलमान का जो कफन दफन का इंतज़ाम कर रहे हो तो कफन दफन का जो इंतज़ाम है वो बेहतरीन तरीके से करना चाहिए, जो कफन है वो बेहतरीन हो। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि जब हम बेहतरीन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इसको एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं और उसमें क्या करते हैं कि वो मतलब बेहतरीन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ब्रांडेड जो कफन है या फैब्रिक है वो लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, या वो उसके ऊपर जो खुशबू लगानी है वो भी महंगा तरीन ऊद या इस तरह की चीज़ें लगाते हैं। तो बेस्ट से मुराद
बेसिकली दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में रहना है आपने, बहुत महंगा और बहुत सस्ता दोनों के बीच में, यानी म्याना रवि से काम लेना है कि फैब्रिक सूटेबल हो, यानी बहुत महंगा भी ना हो और बहुत सस्ता भी ना हो। क्योंकि हम आगे एक हदीस पढ़ेंगे जिसके अंदर डिटेल में आपको रेफरेंस ही बताऊंगी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक की, हम ज़रा डिटेल थोड़ी सी ब्रीफली मैं आपको उनकी सिचुएशन बताऊंगी कि जब उनका इंतकाल हो रहा था तो उन्होंने क्या कहा था। सो लिहाजा बहुत एक्सपेंसिव भी ना हो और बहुत चीप भी ना हो कि वो पहनाते पहनाते ही या वो बिल्कुल ही पीला होके और फटने वाला है। तो अगर कोई किसी के लिए इंतजाम कर रहा है तो दरमियाना फैब्रिक ले लें, और साफ होना चाहिए। ये ना हो कि फैब्रिक तो आपने अरेंज कर लिया बट उस पर धब्बे लगे हुए हैं, या जैसे वो होता है कि गोदाम के अंदर पानी आ गया तो अब वो जो कपड़ा है उस पर सारे धब्बे शब्बे लगे हैं। साफ हो, चलें। अगर धब्बे लगे भी हैं तो नजिस चीज के ना हो, कोशिश यही करेंगे साफ सुथरा हो, धब्बे भी ना हो, कोशिश ये करें। ठीक है। और मिनिमम 3 पीसेस की हमने बात की थी। अगेन मैं बार बार याद दिलाती हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता नहीं है किसी के पास बजट और कोई इर्द गिर्द से चैरिटी भी नहीं अरेंज हो रही तो एक पीस भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई प्यार मोहब्बत से चैरिटी के अंदर इतने पैसे अफोर्ड कर रहा है तो वो फिर अच्छा कपड़ा ले ले, यानी दरमियाना कपड़ा ले, साफ सुथरा कपड़ा ले, सफ़ेद रंग का कपड़ा ले, 3 पीसेस मिनिमम ले, और पूरे जिस्म को कवर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी ऐसा ना हो कि वो 3 पीसेस भी छोटे छोटे कटवा लिए उसने, अब जो शख्स है जिसकी मैयत है वो लंबी है कद की तो उसमें जिस्म कवर नहीं हो रहा, तो बॉडी जो है वो पूरी कवर होनी चाहिए। ये नरेशन से प्राइमरीली आपको ये जो मेन पॉइंट्स हैं बेस्ट क्लोथिंग के वो पता चलने चाहिए। यानी बेस्ट में आपने इसराफ में नहीं जाना, बेस्ट में आपने ब्रांडेड कपड़ों या ब्रांडेड ऊद या इस किस्म की चीज़ों पे नहीं जाना। इट हैज़ टू बी सिंपल येट अच्छा। और यानी क्योंकि ऑब्वियसली हमने ये बात की थी कि जो शख्स मैयत को जब कफन पहनाया जाता है तो वो अल्लाह ताला से मिलने के लिए अब उसकी तैयारी हो रही होती है, तो उसको साफ सुथरा होना चाहिए, उसको खुशबूदार होना चाहिए, गुसल भी करा के उसको पाक साफ करके इसीलिए दफनाया जाता है। सो ऐसी केस में अगर आप कभी किसी का कफन स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ देख लीजिए कि इसराफ में नहीं जाना आपने, अच्छी चीज़ दें, साफ सुथरी दें, नंबर ऑफ पीसेस पूरे होने चाहिए, और जो बॉडी की लेंथ है, हाइट है औरत की या मर्द की, उसके हिसाब से कपड़ा हो ताकि वो खुली ना रहे, उसको कपड़ा कफन जो है वो पूरी तरह रैप कर ले। ठीक है। सो ये हदीस नंबर 440 है। आई थिंक 445 या 46 तक हम आज कर लेंगे। 441, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भी मैं आपको ये चाहे तो छोटी छोटी, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा भी पढ़ा दूंगी तो आपको फिर रिंग्स याद नहीं रहेंगे, एंड में भूल जाएंगे आप। 441 नंबर हमारे पास है, जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही दोबारा है। इनसे रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोहदाए ओहद के दो दो आदमियों को एक लिबास में जमा करते थे, फिर फरमाया इनमें से कुरान किसको ज़्यादा याद था, जिसे ज़्यादा याद होता इसे लहद में यानी कब्र में पहले उतारते। ना तो इन शोहदा को गुस्ल दिया गया ना ही इनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। बुखारी, बुखारी की ये हदीस है। अच्छा, अब जो ओहद की जंग है उसमें हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी कि, और आपने सीरा में भी पढ़ी है कि उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था मुसलमानों का, और तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 70 के करीब जो सहाबा थे वो शहीद हुए थे। 2 हिजरी में बदर की जंग हुई थी, गजवा हुआ था, गजवा बदर हुई थी, और फिर उसमें क्योंकि काफरों का बहुत, मुशरिकीन मक्का का बहुत नुकसान हुआ था, तो लिहाजा उसका बदला लेने के लिए अगले ही साल यानी तीसरी जो हिजरी थी उसके अंदर मुशरिकीन मक्का ने कहा कि हम अपना बदला लेंगे, और ओहद की जो जंग है वो हुई थी उस ज़माने में। मुसलमान आर्मी को, हम बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें ज़रा मिसमैनेजमेंट हो गई थी, क्योंकि सहाबा जो हैं वो कंफ्यूज हो गए थे, और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक जगह ना छोड़ना। जो स्पेशली जो तीर कमान वाले जो लोग थे जिनको टॉप पे ऊपर बिठाया गया था सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, तो वहाँ पर वो इनिशियली ऐसा लगा कि मुसलमान जीत गए, और क्योंकि बदर में ऑलरेडी जीत चुके थे तो मुसलमानों को ये फीलिंग आई कि अच्छा अब ये भी इट वाज एन इजी जॉब, तो वो उनको लगा कि हम जीत गए। और फिर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर से पहले ही, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी उनको जगह छोड़ने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने जगह छोड़ दी, और जब वो नीचे आए तो फिर मुशरिकीन मक्का जो कि भाग रहे थे उन्होंने देखा कि ये मुसलमान जो हैं वो बिजी हो गए, जो माले गनीमत है यानी जो वॉर से छोड़ा हुआ माल है वो जमा करने में बिजी हो गए, तो ये वापस पलट के आए, और उन्होंने जब पीछे से हमला किया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सहाबा जो है वो शहीद हुए थे, और बहुत नुकसान हुआ था। इवन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी काफ़ी ज़ख्मी हुए थे, उनको भी चोटें और ज़ख्म आए थे। इसके अंदर सिचुएशन ये हुई थी कि क्योंकि सहाबा बहुत ज़्यादा शहीद हुए थे तो कपड़ा जो है वो कम था ऑब्वियसली श्राउडिंग के लिए, क्योंकि मदीना जाके दोबारा से कपड़ा ख़रीद के लाना तो वो एक टेक्निकल सा काम था। तो उस टाइम पे क्योंकि शॉर्टेज ऑफ क्लोथिंग थी, श्राउडिंग थी, कफन थोड़ा था, तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कफन के अंदर दो दो सहाबा को रैप किया, यानी जो फैब्रिक्स थे वो इस तरह किए गए कि दो सहाबा को उसके अंदर रैप किया गया। और यही चीज़ इसमें जो जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि शोहदाए उहद के दो दो आदमियों को एक लिबास में जमा करते।
ٹھیک ہے. سو یہ اس سے ہمیں ثابت پتہ یہ چلتا ہے کہ خیر رولنگ تو میں بھی آپ کو اس کی تھوڑی لمبی ہے تو میں آپ کو نیکسٹ پیج پہ پڑھاتی ہوں. اور پلس یہ کہ ایک ہی گریو کے اندر 2 سے 3 لوگ، یعنی قبر کھودنا بھی ایک مشکل کام ہے. اوبویسلی گہری کھودنی ہوتی ہے، لمبائی بھی چوڑائی بھی اس کی دیکھنی ہوتی ہے. سو لہٰذا قبر کیونکہ اتنے سارے شہدا تھے، جیسے وہی بات ہے کہ ہم فلسطین میں بھی اب یہ دیکھتے ہیں کہ کمبائن آپ کو گریوز مل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ قبر کھود کے اتنے لوگوں کو دفنانا بھی ایک مرحلہ ہے. سو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شراؤڈ کے اندر، ایک جو کفن تھا اس کے اندر 2 صحابہ کو، اور پلس ایک قبر کے اندر 2 سے 3 صحابہ جو ہیں ان کو دفنایا گیا. رولنگ ہمیں اس میں جو فرسٹ چیز پوائنٹ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں ویسے تو بہت ساری جگہوں پہ مختلف احادیث کے اندر اور جگہ جگہ یہ بات بار بار کرائی جاتی ہے کہ جو قرآن ہے وہ قوموں کو اپ گریڈ بھی کرتا ہے، اور قرآن کو چھوڑنے سے قومیں ڈی گریڈ بھی ہوتی ہیں. یعنی وہ ایک آئی تھنک علامہ اقبال کا شعر ہے یا کس کا شعر ہے، ہو سکتا ہے مجھے نام صحیح نہ یاد ہو، کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم آئی تھنک یہی ہے ایسا کچھ ہے کہ ہم خوار ہوئے تارکیں قرآن ہو گئے. یعنی اس کا جو مفہوم تھا شعر کا وہ یہی تھا کہ جو صحابہ کرام تھے وہ زمانے میں معزز تھے، اور جب تک مسلمانوں نے قرآن کو تھامے رکھا اور اس کے ساتھ اپنی جو اس کی ہدایت ہے اس سے مستفید ہوتے رہے، تو زمانے میں ٹاپ آف دا لائن جو قومیں تھیں، ٹاپ آف دا لسٹ وہ مسلمان تھے. گولڈن ایرا آف مسلم ایج تھا. لیکن پھر اس کے بعد کیونکہ مسلمانوں نے قرآن کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، ہدایت کو ابینڈن کرنا شروع کر دیا، اور قرآن جو ہے وہ صرف بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر کے اوپر رکھنے کی زینت رہ گئی، اور گلوں میں تعویذ بنا کے لٹکا دی گئی، اور گھروں کی انٹرنس پر جنوں اور بھوتوں سے بچنے کے لیے لٹکا دیا گیا، یا جو والز تھیں اس پہ کیلی گرافی کر کے ڈیکوریشن اور گھر کے لیے بہترین پینٹنگز کے طور پہ استعمال ہونے لگ گیا. تو جب قرآن کو صرف انہی چیزوں کے لیے رہنے دیا گیا اور قرآن کو سمجھنا اور اس کو پریکٹس کرنا چھوڑ دیا گیا، تو پھر جو آج کے مسلمان کا حال ہے، اور جو اس وقت تمام جو امتیں ہیں ڈفرینٹ اور جو نیشنز ہیں وہ ہمارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑی ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ آف ٹائم کی جو حدیث بتائی تھی اس میں کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب جو سارے کفار کی جو نیشنز ہیں، مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں حدیث کا، کہ کفار کی نیشن اس طرح مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گی جیسے کوئی جو انسان ہے اس نے کھانا ارینج کیا اور ڈنر پہ تو وہ باقیوں کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ کھانا سرو ہو گیا. تو مسلمان سرو ہو گئے ہیں پلیٹر میں اور آ جاؤ کھا لو، اس طرح والی سچویشن ہے. سو دیٹس جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ اس وقت ہم نے قرآن کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، اور ہمارے لیے قرآن صرف ایک سورس آف ایک ہم صرف اس کو عربی پڑھتے ہیں اور عربی پڑھ کے ہم اس سے نیکیاں جمع کرتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ قرآن صرف اس لیے بھیجا گیا تھا. جیسے ایک میں اگزامپل دیتی ہوں کہ جو طوطا ہوتا ہے اس کو آپ آئی لو یو رٹوا دیں تو وہ آئی لو یو کہتا رہے گا صبح شام آپ کو، لیکن جیسے ہی آپ اس کا پنجرا کھولیں گے وہ اڑ جائے گا، بیکاز اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آئی لو یو کا مطلب کیا ہے. سو یہ جو صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی بیسس پہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے جا رہے تھے کہ کس کو زیادہ قرآن آتا تھا، تو جس کو زیادہ قرآن آتا تھا اس کو پہلے قبر کے اندر، یعنی اس کو پہلے لٹایا گیا، اور اس کے اوپر پھر جو بھی انہوں نے پوزیشن رکھی اس کے حساب سے دوسرے صحابی کو لٹایا گیا. تو دا پوائنٹ از دس کہ قرآن لوگوں کو بہترین جگہیں بھی عطا کرتا ہے، دنیا اور آخرت میں ان کو بہترین ڈیزگنیشنز عطا کرتا ہے، اور قرآن کو ابینڈن کرنے والے پھر خوار ہوتے ہیں جیسے کہ اس وقت مسلمان ہو رہے ہیں. فرسٹ پوائنٹ یہ. سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ اگر کبھی خدا نخواستہ ضرورت ہو، اگین میں بار بار فلسطین کی اگزامپل دیتی ہوں کہ ایک قبر میں ایک سے زیادہ لوگوں کو دفنایا جا سکتا ہے. ضرورت کے پیش نظر ایک قبر میں اگر بہت زیادہ جیسے میس مرڈر ہوتا ہے، یا کوئی جیسے وہاں پہ فلسطین میں جو ہے وہ پوری جینوسائڈ ہی ہو رہی ہے، تو اس قسم کی کلنگ کے اندر پھر بہت ساری قبریں کھودنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا ایک قبر کے اندر ملٹیپل لوگوں کو ڈالا جا سکتا ہے، دفنایا جا سکتا ہے. تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس اس میں یہ ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. یاد رکھیے گا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا اور اس کو ایز اٹ از ہی دفنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہمارے پاس ورڈز ہیں اگر آپ یہ دوبارہ دیکھیں کہ نہ تو ان شہداء کو غسل دیا گیا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی. اچھا، نماز جنازہ والا پوائنٹ میں بھی آپ کو آگے بتاتی ہوں، لیکن غسل ان کو نہیں دیا گیا. یہ کیوں ہے؟ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو جس حالت میں مرے گا اس کو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو جو شہید ہے وہ قیامت کے دن بیسیکلی جو اس کو غسل نہ دینے کی ایک ریزن ہے وہ یہ کہ جو اس کے زخموں میں سے خون نکل رہا ہوگا تو قیامت کے دن وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اور جو اس کا ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اس کے جو زخم ہیں ان میں سے جو خون نکل رہا ہوگا اس میں سے خوشبو آئے گی، مسک کی خوشبو آئے گی. سو لہٰذا اس لیے اس کو جیسے ہم نارملی کسی اور کو اگر میت کو ہم جب غسل دیتے ہیں تو اس کو دفنانے سے پہلے ہم اگر اس کا خون وغیرہ نکل رہا ہو تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس کو صاف کریں گے، اور اگر خون نکلنا جیسے پیٹ وغیرہ والی جگہ ہے وہاں پر یا
इवन अंडर लेग्स वाली जगह से भी अगर किसी को ब्लीडिंग होती जा रही है तो उस जगह पे पैड या कॉटन का एक मोटा सा सेक्शन बना के आप या कपड़ा डबल करके रख देंगे ताकि कफन गंदा ना हो। लेकिन शहीद के केस में आप उसका कोई खून साफ नहीं करेंगे। उसका खून जो है वो, क्योंकि उसने अल्लाह ताला के रास्ते में जान दी है, अपनी शहादत का दर्जा हासिल किया है, तो लिहाजा वो एज इट इज़ दफनाया जाएगा। और क़यामत के दिन वो उसी तरह हाल में खड़ा होगा और उसके जख्मों से जो खून निकल रहा होगा उसमें से मस्क की खुशबू आएगी। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर हमारे पास जो अंडरस्टैंड करने वाला ये है कि जो क्योंकि इस हदीस के अंदर हम ये देखते हैं कि इसमें उन्होंने नमाज जनाजा नहीं ना ही उनकी नमाज जनाजा उसे उन्होंने फरमाया कि पढ़ी जाएगी, लेकिन कुछ और हमें डिफरेंट अहादीस मिलती हैं जिसके अंदर नमाज जनाजा पढ़ाई गई। तो इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उलमा का कि जो शहीद है उसकी नमाज जनाजा पढ़नी है या नहीं पढ़नी। लेकिन इसके अंदर जो ज़्यादा अथेंटिक है ओपिनियन वो ये है कि अगर आप ऑफ़र करना चाहें तो ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है उसकी नमाज जनाजा शहीद की पढ़ना। और उसमें अगेन एक कॉल ये भी है क्योंकि शहीद जो है वो मरता नहीं है, शहीद जिंदा है। तो इस लिहाज से जो पॉइंट है कि शोदा जो है उसकी नमाज जनाजा अगर पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ते तो वो भी ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, सो इसकी ये हमारी पास 6 रूलिंग्स थी। अब हम आ जाते हैं अगली हदीस पे। 442 नंबर। 442 नंबर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते सुना कि बहुत कीमती कफन ना दिया करो, वो तो बहुत जल्द बोसीदा हो जाता है। अबू दाऊद की ये हदीस है। अच्छा, हदीस ये वैसे इसकी सनद जो है वो थोड़ी ज़ईफ़ है, लेकिन इसको सपोर्टिंग एविडेंस जो है हमारे पास मिलता है, जो मैंने आपको बताया था कि उस वक्त हम बात कर रहे थे कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है थे, उनकी जब टाइम मौत का करीब आया और उनको आइडिया हुआ कि अब जो है वो मौत करीब आने लगी है, क्योंकि स्पेशली जो बेड रिडन या जो अगर बीमार हो जाएं या तकलीफ़ में हो तो उनको पता चल जाता है बीमारी के बारे। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए थे एंड के टाइम में तो उनको भी आइडिया होने लग गया था। प्लस ये कि स्पेशली जो सूरह नसर नाजिल हुई थी उस पर भी बता दिया गया था उनको, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। तो सिमिलरली जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु थे उनको भी एंड के टाइम में समझ आने लग गई थी कि अब बस टाइम आ गया है करीब। सो उस टाइम पे उन्होंने जो अपने कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने अपनी जो घर वाले थे उनको ये बात कही कि मुझे लगता है कि मेरा टाइम करीब आ गया है, तो जो मेरे कपड़े हैं उनको उतार के और ऊपर, मतलब ऊपर से चादर डाल दो, और जो कपड़े हैं उनको उतार के उनको धो दो, और जब जब मेरा इंतकाल होगा तो मुझे इन्हीं मेरे ही कपड़ों में दफना देना। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने पैसों से कफ़न ऑलरेडी खरीद लिया था, क्योंकि उनको भी नज़र आ रहा था कि उनके वालिद जो हैं वो इंतकाल करने वाले हैं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको कहा कि मैंने कफ़न खरीद लिया है, तो आप परेशान नहीं हो, जब आपका इंतकाल होगा तो हम इस कफन में आपको दफना देंगे। तो उस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने ये बात फरमाई थी कि जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि जो ज़िंदा है, जो शख्स ज़िंदा है वो कपड़ों का ज़्यादा हकदार है, तो लिहाजा ये जो तुमने मेरे लिए कफन लिया है ये तुम किसी जिंदा को दे देना। क्योंकि ऐसे ऑब्वियसली मदीना में हमें याद है कि जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं और सीरा पढ़ते हैं तो जो मेजॉरिटी सहाबा थे वो बड़े गरीब थे, और जो मेजॉरिटी लोग थे, यानी बहुत सारे सहाबा ऐसे थे जिनके पास टोटल एक ही कपड़ा होता था, और वो भी इस तरह होता था कि वो अगर उससे अपना कंधा ढकते थे तो नीचे से टांगे खुल जाती थी, और नीचे से टांगे ढकते थे तो ऊपर से जिस्म खुल जाता था, यानी शॉर्ट पीस ऑफ क्लॉथ होता था। तो लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कहा कि आप ये कपड़ा, क्योंकि मरने के बाद तो गल सड़ ही जाएगा मेरा जो कफन है, तो ये जो कपड़े, नया कपड़ा है, ये किसी जिंदा आदमी जो है उसका ज़्यादा मोहताज है या ज़्यादा उसका डिजर्विंग है, मोहताज तो नहीं कहेंगे, डिजर्विंग है उसका, तो आप उसको दे दीजिएगा। सो लिहाजा ये जो हदीस है इसकी सनद कमज़ोर है, लेकिन इसको सपोर्टिंग एविडेंस हमारे पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली बात से मिल जाता है। तो इसमें जो रूलिंग हमें समझ आती हैं वो ये है कि पहली चीज़ ये कि एग्जैजरेशन नहीं होनी चाहिए, जो हमने पहले भी बात की थी कि कफन दफन में ब्रांडेड स्टफ या उस चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ठीक है, अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो, रीज़नेबल हो, लेकिन महंगाई और वो जो चीज़ें हैं, महंगी चीज़ लेके आप श्राउडिंग करें तो अल्टीमेटली तो आप ये देखें कि वो मिट्टी में जाना है और उसके बाद कीड़ों ने बॉडी खा लेनी है और कपड़ा गल सड़ जाना है। तो एग्जैजरेशन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, और इसराफ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो हमने पीछे हदीस पढ़ी थी कि एक अच्छा गुड श्राउड होना चाहिए, उसकी फर्दर डिटेल हमें यहाँ पर मिल जाती है कि बहुत ज़्यादा पैसे ना करें। उसकी रीज़न ये है कि ऑब्वियसली जो कफन है उसने गल जाना है, उसने कोई सारी ज़िंदगी वहाँ रहना नहीं है। तीसरा पॉइंट ये कि जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा पीसेस में भी ना ज़्यादा जाएं, यानी 3 से 5 जो है वो ठीक है, लेकिन अब ये नहीं है कि आप वो कहें कि जी बहुत ही बेहतरीन हो तो आप 8-10 पीसेस ला के उसमें बॉडी को लपेटे जा रहे हैं। तो उसमें पीसेस के मामले में, यानी जो टुकड़े हैं, जो पीसेस सेक्शन हैं, उसके मामले में भी एग्जैजरेशन नहीं होनी चाहिए।
اب نارملی اگر ہم دیکھیں کہ آج کل تھوڑا سا ٹرینڈ اس طرح ہو گیا ہے کہ جو اسپیشلی ہماری سیلیبریٹیز ہیں یا ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں جو امیر لوگ ہیں، پولیٹیشین ایون سیلیبریٹیز یا پولیٹیشین نہ بھی ہوں، نارمل بھی ایک عام امیر بندہ ہے جس کو گنتی کے چار بندے جانتے ہیں اس کی پیسے کی وجہ سے، ان کے بھی اگر ہم میت کا یا وہ کفن دفن کا سسٹم دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ اسراف کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو کپڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ بڑے وہ فلورل ارینجمنٹ کرائی جاتی ہے، فلاور ارینجمنٹ ساری، اور پھر جیسے کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے لیے اسپیشل، جیسے اگر آپ جو کنگز اور کوئنز وغیرہ جو ہوتی ہیں یا جو پریزیڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے کیس میں دیکھیں کہ اسپیشل گاڑی لیموزین آ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ باڈی لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اگینسٹ دا ٹیچنگ آف اسلام ہے، یعنی اسلام جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں سکھاتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جیسے ہم جب شادی بیاہ کا انشاءاللہ جب نکاح والا سیکشن ہم کریں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ اسلام جو ہے وہ سادگی اور اسراف سے بچانے کی بات کرتا ہے، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو۔ خوشی کے موقع پہ یعنی شادی اور نکاح کے موقع پہ بھی کہا جاتا ہے کہ کم سے کم سپینڈ کرو، اور سمپل رکھو اپنے جو ایونٹس ہیں ان کو۔ اور اسی طرح جو موت کا ٹائم ہے، دیکھیں موت ایک بندہ جو ہے وہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا، اپنا سارا کچھ چھوڑ کے چلا گیا، تو اب آپ اس کو مہنگے پھول اور اس کی جو ڈیکوریشنز کر رہے ہیں اور جو اس کو مہنگا کپڑا بنا رہے ہیں، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو میت کے ساتھ اس کا مال یا اس کی اولاد یا جو گھر والے ہیں اور اس کی نیکیاں، تین چیزیں جاتی ہیں اور دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، سوائے نیکیوں کے، اس کے اعمال کے، اس کے ساتھ اندر اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو جو باہر آپ نے پھول سجائے ہیں یا آپ نے اس کو برانڈڈ شراؤڈ پہنایا ہے یا اس پہ عود لگایا ہے یا جو بھی آپ نے اس کے اوپر ولیمے والا ارینجمنٹ کر دیا ہے لوگوں کے آ کے کھانے پینے کا، اور سارے رشتہ دار آ کے وہاں پر وہ کورس میل انجوائے کر رہے ہیں، تو اس سے جو میت ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا اسراف نہیں ہونا چاہیے، نہ کفن دفن میں اور نہ اس ساری جو آپ سیریمنی کہہ لیں یا کیا کہیں گے اس کو، جو سارا ایونٹ ہے جس میں غسل دینا ہے، غسل دے کے شراؤڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو دفنانا ہے، اس میں غیر ضروری خرچے نہیں ہیں۔ ہاں جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہم نے بات کی ہے کہ پہلے بھی صاف ستھرا ہو کفن، آپٹیمم اس کی پرائس رینج ہو، اور باقی یہ پھول اور یہ جو آپ مہنگی مہنگی گاڑیاں اور ان چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں یہ اسلام کے اگینسٹ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نارمل جو میت کی وین ہوتی ہے اس میں جیسے ہر عام بندہ جس کا جنازہ ہوتا ہے تو اس کو میت وین میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اور لے جایا جاتا ہے قبرستان میں اور لے جا کے دفنا دیا جاتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ سمپلیفائڈ لائف سٹائل کو پروموٹ کرتا ہے۔ 443 نمبر حدیث ہمارے پاس ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جائے تو میں اچھا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی یا ہو جائے تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کی اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ آئی تھنک یہ ہم نے پہلے بھی ایک گروپ کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہسبینڈ اور وائف کا ایک دوسرے کو غسل دینا میت کی فارم میں وہ پرمیسیبل ہے، کیونکہ سب کانٹیننٹ کے اندر یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہسبینڈ وائف کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور ہسبینڈ جو ہے وہ اگر ضرورت ہو تو وائف کو غسل نہیں دے سکتا، لیکن کچھ مطلب یہ جو اس کے اندر سچویشن ہے اس کو سمجھیں کہ بیسیکلی جو سب کانٹیننٹ ہے اس میں حنفی فقہ چلتا ہے، اور حنفی فقہ کے اندر یہ بات ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی بیوی یعنی کہ بیوی مر گئی تو ہسبینڈ اس کو غسل نہیں دے سکتا، لیکن اگر شوہر مر گیا تو بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے۔ اور جو اس کی ریزن دی جاتی ہے وہ کچھ واحد سی ہے، تو وہ بالکل اس کی آپ سمجھیں کہ کوئی سینس نہیں ہے، لاجک نہیں ہے، اور اس کی ریزن یہ دی جاتی ہے کہ اگر ہسبینڈ کو کچھ سیکشول کسی قسم کی کوئی فیلنگ آئی تو وہ وائف کے ڈیڈ باڈی کی بات ہو رہی ہے، ڈیڈ وائف کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ کچھ کر سکتا ہے، اس لیے ہسبینڈ نہیں دے گا غسل۔ بٹ اگر وائف جو ہے وہ ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تو وہ کچھ کرنا چاہے بھی تو کچھ کر نہیں سکتی، اس لیے وائف جو ہے وہ مردہ ہسبینڈ کو غسل دے سکتی ہے۔ تو یہ اس کی کوئی لاجک نہیں ہے ہمارے پاس، اور نان سنس ایک بات ہے۔ بہرحال یہ کہ آبویسلی بات ہے، جو چیزیں چلی آ رہی ہیں جس طرح بہت ساری چیزیں جن کے ہمارے پاس سالڈ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ایویڈنسز نہیں ہیں، اس کو بلائنڈ فالوئنگ کرنے کو ہی تقلید کہا جاتا ہے۔ سو لہٰذا اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان کے ہیڈ ایک ہو رہا تھا، بہت زیادہ سر میں درد ہو رہا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ بڑی پریشان تھی، تو ان کو لگ رہا تھا کہ بس اب ان کا ٹائم قریب آ گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور انہوں نے
देखा कि वो परेशान है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक तरह से, जैसे हस्बैंड वाइफ में आपस में छेड़खानी होती है, उस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तंग करने के लिए कहा कि अगर तुम फौत हो गई तो मैं तुम्हें गुस्ल दे दूंगा। ठीक है। सो बेसिकली आप ये देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है। यानी हम नबी से ये बात तो कभी एक्सपेक्ट की ही नहीं जा सकती ना, कि नबी कोई ऐसी बात कर देंगे जो परमिसिबल ही नहीं होगी, मजाक में भी वो ऐसी बात नहीं करेंगे। तो लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही, तो इससे साबित होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता थी, या ये बात उनको उनके फहम में है कि वो अगर खुदा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल पहले हो जाता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको गुस्ल दे देते। सो लिहाजा इससे हमें ये पता चलता है कि नबी ने क्योंकि ऐसी बात की थी, तो अगर वाइफ का की डेथ हो जाए तो हस्बैंड उसको गुस्ल दे सकता है। ठीक है, पहली चीज, पहला पॉइंट हमें यहाँ से ये पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया तो मैं गुस्ल दे दूंगा। इससे साबित होता है कि ऑब्वियसली अगर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल पहले हो जाता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको गुस्ल दे देते। लिहाजा अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो हस्बैंड उनको गुस्ल दे सकता है, वाइफ को गुस्ल दे सकता है। ठीक है। अब इसी के ऊपर जो अगली हदीस है वो भी इसी से रिलेटेड है, तो मैं आपको अगली भी साथ ही पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। दूसरी ऑप्शन में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जब इंतकाल हुआ था, तो उनकी वाइफ जो अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गुस्ल दिया था मैयत का, यानी डिसीज का जो गुस्ल था। तो इससे हमें ये भी साबित हो गया कि जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मर्द हैं और उनकी वाइफ ने उनको गुस्ल दिया, तो ये एक्चुअली दोनों चीज़ें हमें प्रूफ हो गई कि औरत भी अपने अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो औरत शौहर को गुस्ल दे सकती है, और अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो बीवी को शौहर गुस्ल दे सकता है। दोनों हमें इसकी रूलिंग्स मिल गई। अच्छा, अब अगली हदीस को अगर आप देखें तो ये हमें मजीद कंफर्म हो जाएगा, यानी हदीस नंबर 444 है। और पॉसिबली ऐसे करते हैं कि हम ये आज की आखिरी करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी हदीसें हमने की हैं। तकरीबन आप देखें 37 से 44, तो ये आपको रूलिंग्स मिक्स हो जाएंगी। तो 44 पे हम आज क्लास को ख़त्म करेंगे, और ताकि आपने जो ये पढ़ा है ये आप याद कर लें, अदरवाइज फिर मैं तो पढ़ा दूंगी, एंड में आप भूल जाएंगे। सो 444 नंबर हदीस को भी हम इसके साथ ही कवर करते हैं कि अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद ये वसीयत की थी कि हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो खुद उनको गुस्ल दें। ये सुनन दारकुतनी की जो है वो हदीस है। और हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है ग्रुप के अंदर, जो हमारा ब्यूटी वाला ग्रुप है उसमें भी डिस्कशन की हुई है कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वसीयत की थी कि उनको गुस्ल हज़रत यानी उनके हस्बैंड हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दें। और इससे हमें ये भी साबित होता है कि जो वसीयत है, यानी अगर कोई लास्ट विश है या अगर कोई जायज़ वसीयत करके खातून या मर्द इंतकाल करते हैं, तो वो वसीयत को पूरी करना ज़रूरी है। सो इससे हमें अगेन ये बात पता चल गई कि बीवी का अगर इंतकाल होता है तो शौहर उसको गुस्ल दे सकता है। ठीक है, तो ये दोनों रेसिप्रोकली हमें पता चलता है। और निकाह नहीं टूटता, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि निकाह टूट जाता है उसके बाद हस्बैंड वाइफ में से किसी का भी इंतकाल हो तो निकाह नहीं टूटता। उसकी रीज़न ये है कि दोनों एक दूसरे से इनहेरिट करते हैं विरासत। चाहे शौहर का इंतकाल हो तो बीवी को उसमें से हिस्सा मिलता है, बीवी का इंतकाल हो तो शौहर को उसमें से हिस्सा मिलता है। तो अगर रिश्ता खत्म हो गया, जैसे किसी की डिवोर्स हो जाती है, तो डिवोर्स वाली औरत या मर्द को अपने जो डेड एक्स स्पाउस है उससे हिस्सा तो नहीं मिलता। सो लिहाजा निकाह नहीं खत्म होता इस तरह। और ऑब्वियसली वो फिर अगर मर्द का इंतकाल हुआ है तो खातून इद्दत में बैठेंगे, और इद्दत पूरी करने के बाद जब प्रूफ हो जाएगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, और ऑब्वियसली वो सारे मामला क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद वो किसी और से निकाह कर सकती हैं। ठीक है, तो द पॉइंट इज दिस। और हस्बैंड तो ऑब्वियसली उसके बाद हस्बैंड के लिए तो ये मसला ही नहीं ना, क्योंकि हस्बैंड तो एक वक्त में भी चार कर सकता है। तो लिहाजा इससे हमें ये साबित होता है कि किसी का शौहर या किसी की बीवी अगर इंतकाल कर जाए तो शौहर बीवी को या बीवी शौहर को, जो भी जो जिंदा है और दूसरा जो भी इंतकाल कर गया, उसको गुस्ल दे सकती है। और इसमें बेसिकली क्योंकि बॉन्ड होता है एक हस्बैंड एंड वाइफ का, तो वो बॉन्ड को समझना चाहिए, और शरीयत भी हमें इसकी इजाज़त देती है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग इग्नोरेंस की बायस बीवी को शौहर की जो जनाजा होता है उसको देखने या हाथ लगाने नहीं दे रहे होते, या बीवी का जो जनाजा है उसको शौहर को देखने या हाथ लगाने नहीं दे रहे होते। तो ये सब इग्नोरेंस की बातें हैं, ये सब जहालत की बातें। जब हमारे पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल मौजूद है और सहाबा कराम की, यानी आप सोचें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जो हमारे बेहतरीन यानी सबसे बड़े जो मुअज़्ज़ज़ तरीन सहाबा थे और सहाबियात थी, उन्होंने जब ये काम किया तो फिर हम इसको मना करने वाले कोई नहीं होते। सो ये जो हमने जितनी हदीसें पढ़ी हैं ये थी छोटी, लेकिन इसकी मेन मेन पॉइंट्स याद कर लीजिएगा आप। कल इंशाल्लाह हम फिर 445 से स्टार्ट करेंगे, और फिर जितनी हमसे पढ़ी गई, आई थिंक मैंने पीपीटी आपकी तकरीबन 454 तक बनाई हुई है आपकी।
4:54 तक अगर हम पहुंच गए तो ठीक है, अदरवाइज जितनी भी होगी वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। सो क्लास को वाइंड अप कर लेते हैं, इंशाल्लाह हम कल मुलाकात होगी इसी टाइम पे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।